ई केवाईसी को लेकर एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी सूचना हमारे पास है। अगर आप भी एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। ई केवाईसी कंप्लीट करने के लिए कोई टाइम लिमिट, कोई समय सीमा नहीं है। डुप्लीकेसी को रोकने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर के जितने भी खरीदार हैं उन सभी की ई केवाईसी करवाई जा रही है ताकि डुप्लीकेसी ना हो। ई केवाईसी करने के लिए पहला ऑप्शन है गैस एजेंसी जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। घर बैठिए आसानी से केवाईसी करवाइए। गैस एजेंसी के हॉकर के जरिए आप संपर्क कीजिए और आपकी ई केवाईसी हो जाएगी। अगर आप घर बैठे आसानी से ई केवाईसी करवाना चाहते हैं, गैस एजेंसी के हॉकर के संपर्क में नहीं आना चाहते हैं, तो दूसरा ऑप्शन है मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, आधार क्रेडेंशियल्स को उसमें कैप्चर कीजिए। आधार क्रेडेंशियल्स कैप्चर होने के बाद फोन में आ जाएगा ओटीपी दर्ज कीजिए, हो गई ई केवाईसी। अगर यह ऑप्शन भी आप नहीं अपनाना चाहते तो फिर है तीसरा ऑप्शन, तेल कंपनियों के ऐप के जरिए भी आप खुद केवाईसी करवा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है ये, हर कैटेगरी के एलपीजी उपभोक्ता, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो घरेलू गैस सिलेंडर हो, हर तरह की श्रेणी के एलपीजी उपभोक्ताओं की ई केवाईसी अनिवार्य है। मेरे सहयोगी दीपक गोयल फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधे दीपक का रुख करते हैं। दीपक, ये जो 3 टेक्निक हमने बताई है अपने दर्शकों को कि कैसे वो अपनी ई केवाईसी करवा सकते हैं, इसमें थोड़ी डिटेल आप भी साझा कीजिए कि क्या क्या तकनीक हो सकती है और क्या आसानी इस तकनीक में आप उन्हें बता सकते हैं कि ई केवाईसी जल्दी से हो जाए, टाइम भी वेस्ट ना हो, कहीं जाना भी ना पड़े। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी है, उनके लिए सबसे पहले तेल कंपनियों ने ई केवाईसी जो मैथी है वो की थी, अनिवार्य की थी। उसके बाद अब तेल कंपनियों ने सभी जो एलपीजी के उपभोक्ता है राजस्थान में 1,72,00,000 के करीब, उनके लिए ये अनिवार्य तौर से कह सकते हैं कर दिया है। आपको ई केवाईसी एलपीजी को कराना होगा। सबसे बड़ी बात है इसके पीछे कारण है फेक अकाउंट को खत्म करने और जो फर्जी बुकिंग होती है उसको उस पर नकेल कसने के लिए ये ई केवाईसी जो सिस्टम है वो लागू किया गया था। देखिए, आपने देखा होगा जब जिस तरीके से ई केवाईसी की तेल कंपनियों ने अनिवार्यता की, उसके बाद से गैस एजेंसी जो संचालक है उनकी जो गैस की जो एजेंसियां हैं वहां पर लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिली। लेकिन अब इसमें एक कह सकते हैं सहूलियत यहाँ पर दी गई है, क्योंकि हाल में जो केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उनसे भी उनके पास भी इस तरह की शिकायत और परेशानियां पहुंची थी और उन्होंने इसको लेकर कहा था कि इसकी कोई अभी टाइम लिमिट नहीं है और साथ में ये भी कहा था कि ई केवाईसी का प्रोसेस पिछले 8 महीने से भी ज्यादा से चल रहा है और इसकी कोई लिमिट नहीं है और इस कस्टमर को ई केवाईसी के लिए परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ई केवाईसी के लिए आपको गैस एजेंसी पर जाने की जरूरत नहीं है, जो लंबी कतारें लगा करती थी उससे थोड़ा सा निजात है। तो घर पर आसानी से ई केवाईसी करवा सकते हैं। कस्टमर गैस एजेंसी का जो होकर्स होता है उसके जरिए भी ई केवाईसी करा सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर की जो डिलीवरी करने वाला जो होकर्स होता है उसके पास एक ऐप है और ऐप के माध्यम से जो आधार क्रेडेंशियल्स को वो कैप्चर करेगा और आधार कैप्चर होने के साथ ही कस्टमर के जो मोबाइल नंबर जो रजिस्टर है उसके पास ओटीपी आएगा और ओटीपी दर्ज करने के साथ ही ई केवाईसी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है। बड़ी चीज है कि जो तेल कंपनियां हैं उन्होंने एक अपना ऐप भी तैयार किया है, तो इस ऐप के जरिए भी जो कस्टमर है, जो एलपीजी उपभोक्ता है, वो ऑटोमेटिकली अपना ई केवाईसी है जो कर सकता है, नहीं तो होकर के जरिए भी वो आधार कैप्चरिंग कराकर ई केवाईसी कर सकता है। इससे सहूलियत ये है कि अब गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें नहीं मिलेगी और आप जो एलपीजी उपभोक्ता है वो घर बैठे ई केवाईसी करवा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक।